पीएफ का पैसा ऑनलाइन कैसे विड्रॉ कर सकते हैं फॉर्म नंबर 31 के जरिए, उसका डेमो हम इस वीडियो में देखेंगे। अब पीएफ एडवांस विड्रॉ करने जाओगे तो आपको कैलकुलेशन करना पड़ता है और आसानी से आप कैलकुलेशन कर पाओ उसके लिए हमने एक कैलकुलेटर बनाया हुआ है। वीडियो के अंत में इसके बारे में बताऊंगा। सबसे पहले epfindia.go.in ये वेबसाइट ओपन कर लेना है और यहाँ पर आपको ऑनलाइन क्लेम का बटन दिखाई दे जाता है, इस पर क्लिक कर लेना है। अब कभी कभी ये वाला पोर्टल ठीक से काम नहीं करता है तो एक नया पोर्टल भी आ गया है epfo.go.in, इसको ओपन कर लीजिएगा और यहाँ पर एम्प्लॉय लॉगिन है, इस पर क्लिक कर देना है। दोनों में से कोई भी पोर्टल आप चुन लो, इस तरीके से आपको पेज दिखाई दे जाएगा। यूएन नंबर और पासवर्ड का इस्तेमाल करके जल्दी से लॉगिन कर लो। लॉगिन करते ही इस तरीके से डैशबोर्ड आ जाता है। ऊपर मेन्यू है और यहाँ पर व्यू का ऑप्शन दिखाई देता है, इस पर क्लिक कर दो। अब यहाँ पर पासबुक लाइट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक कर दो। अब इस तरीके से पेज आ गया है। राइट साइड में सेलेक्ट मेंबर आईडी है, यहाँ पर ड्रॉप डाउन पर क्लिक करोगे तो मेंबर आईडी आपको दिखाई दे जाएगा। जिस कंपनी का पीएफ एडवांस आपको विड्रॉ करना है उसको आपको सेलेक्ट कर लेना है और नीचे व्यू पासबुक का बटन है, क्लिक कर देना है। क्लिक करते इस तरीके से पेज आएगा। मंथ वाइज कंट्रीब्यूशन यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है। फिलहाल इस पेज के आखिरी में हम जाएंगे तो यहाँ पर एम्प्लॉय का और एम्प्लॉयर का शेयर हमें दिखाई दे जाता है। जो भी अमाउंट होगा उसको आप नोट डाउन करके रख लीजिएगा। उसके बाद फिर से हम डैशबोर्ड पर चले जाएंगे। डैशबोर्ड पर आते ही ऊपर मेन्यू में जाना है, यहाँ पर मैनेज का ऑप्शन है, क्लिक कर दो। अब यहाँ पर केवाईसी का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर दो। क्लिक करते ही केवाईसी का पेज आपको दिखाई दे जाता है। यहाँ पर आपको चेक कर लेना है कि आपका बैंक अकाउंट लिंक है या नहीं, और लिंक है तो सही बैंक अकाउंट लिंक होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो बैंक अकाउंट होगा उसमें ही आपके पीएफ का पैसा आएगा। वेरीफाई कर लेना है। अगर लिंक नहीं है या रॉन्ग लिंक है तो किस तरीके से सही किया जा सकता है उसका वीडियो ऑलरेडी हमने बनाया हुआ, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चेकआउट कर लीजिएगा। अब मान लेते हैं कि हम होम पेज पर हैं। ऊपर मेन्यू में ऑनलाइन सर्विसेज का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर क्लेम फॉर्म 31 19 10C 10D का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे। अब इस तरीके से पेज आ जाएगा। यहाँ पर पर्सनल डिटेल हमारा दिया गया है। थोड़ा सा नीचे आएंगे, यहाँ पर आप देख सकते हो बैंक अकाउंट लिखा गया है। केवाईसी में जो सही बैंक अकाउंट आपका लिंक होगा वही सेम टू सेम बैंक अकाउंट नंबर आपको यहाँ पर इंटर कर देना है। एक भी डिजिट यहाँ वहाँ नहीं होना चाहिए। बैंक अकाउंट नंबर इंटर करने के बाद नीचे वेरीफाई का बटन है, इस पर क्लिक कर देना है। इस तरीके से पॉपअप आ जाएगा। कुछ इन्फॉर्मेशन लिखा गया, इसको आप पढ़ सकते हो। यहाँ नीचे आई एग्री टू द टर्म कंडीशन है, यस पर क्लिक कर देंगे। देखिए एक ग्रीन मार्क आ गया है, ठीक है। थोड़ा सा नीचे आएंगे, यहाँ पर प्रोसीड फॉर ऑनलाइन क्लेम का बटन है, इस पर क्लिक कर देंगे। अब इस तरीके से पेज आ गया है। यहाँ पर ऊपर पर्सनल डिटेल दिया गया है। नीचे आएंगे, आई वॉन्ट टू अप्लाई फॉर, ड्रॉप डाउन पर क्लिक करेंगे। पीएफ एडवांस फॉर्म 31 दिखाई दे रहा है, सिलेक्ट कर लेंगे। अब नीचे बहुत सारे ऑप्शन इनेबल हो गए हैं। थोड़ा सा नीचे आएंगे। अब यहाँ पर सबसे पहले हमें सर्विस सिलेक्ट करना है, मतलब मेंबर आईडी सिलेक्ट कर लेना है। पासबुक में पहले ही हमने देख लिया हुआ था कि कौन सी मेंबर आईडी का पैसा हमें निकालना है, ठीक है, तो उसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर पर्पज हमें सिलेक्ट करना है जिसके लिए हमें एडवांस चाहिए, क्लिक करेंगे। क्लिक करने पर बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पर हमें दिखाई देते हैं, कुछ इनेबल हैं और कुछ डिसेबल हैं। अब ये सारे ऑप्शन इनेबल और डिसेबल क्यों होते हैं, डिपेंड करता है कि हमारा सर्विस पीरियड कितना है। अब जो ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है उसमें से ही आपको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद अब नीचे आपको अमाउंट इंटर करना है, कितना एडवांस आपको चाहिए। अब अमाउंट इंटर करने के लिए सबसे पहले हमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा। जिस मेंबर आईडी को हमने सेलेक्ट किया हुआ है उसमें बैलेंस कितना था, पासबुक में ऑलरेडी हमने चेक किया हुआ था। पीएफ में एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर का शेयर आपको पता चल जाए तो उसके बेसिस पर आप कैलकुलेशन कर सकते हो। रूल रेगुलेशन का वीडियो ऑलरेडी हमने बनाया हुआ है, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चेकआउट कर लीजिएगा। और उसके साथ साथ ही इस तरीके का एक कैलकुलेटर हम बना रहे हैं ताकि आपको और ज्यादा आसानी हो जाए कैलकुलेशन करने में। हम डेमो के लिए यहाँ पर एक अमाउंट इंटर कर देते हैं। उसके बाद एम्प्लॉय का एड्रेस हम यहाँ पर इंटर करेंगे। एम्प्लॉय मतलब हमारा खुद का एड्रेस हमें यहाँ पर इंटर करना है। एम्प्लॉय का एड्रेस हमने इंटर कर दिया, सारा डिटेल हमने भर दिया हुआ। अब नीचे आएंगे, गेट मोबाइल ओटीपी का बटन है, क्लिक कर देंगे। क्लिक करते इस तरीके से ग्रीन लाइन आ जाता है, ओटीपी सेंड सक्सेसफुली ऑन रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर विथ ईपीएफओ। तो इस नंबर पर एक एसएमएस आया होगा, उसमें ये ओटीपी आईडी लिखा होगा और साथ ही साथ 6 डिजिट का एक ओटीपी होगा। उस ओटीपी को हमें इस बॉक्स में इंटर कर देना है। ओटीपी हमने इंटर कर दिया। नीचे एक बटन है वैलिडेट ओटीपी एंड सबमिट क्लेम फॉर्म, इस पर हमें क्लिक करना है। क्लिक करते ही
मोबाइल OTP हैज बीन वेरीफाइड एंड PF एडवांस क्लेम फॉर्म सबमिटेड सक्सेसफुली ऑन यूनिफाइड पोर्टल। हमारे में तुरंत हो गया, आप में हो सकता है 10-15 सेकंड लग जाए, तो वेट करना है, बैक वगैरह नहीं कर देना, रिफ्रेश नहीं करना है। तो हमारा PF क्लेम सबमिट हो गया। यहाँ क्लिक हियर है, इस पर क्लिक करोगे तो PDF का कॉपी आप डाउनलोड करके रख सकते हो। ठीक है, PF एडवांस फॉर्म 31 का एप्लीकेशन तो हमने कर दिया। अब स्टेटस कैसे चेक करना है? स्टेटस चेक करने के लिए आपको पासबुक में लॉगिन कर लेना है। ऊपर मेन्यू में क्लेम्स का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, क्लिक कर लो। क्लिक करते इस तरीके से पेज आ जाएगा। ऊपर क्लेम समरी दिखाई दे रहा है और नीचे जाओ तो यहाँ पर पेंडिंग क्लेम में आपको रो दिखाई दे जाएगा। अभी जस्ट हमने सबमिट किया हुआ है तो यहाँ पर अभी दिखाई नहीं दे रहा है पेंडिंग में, लेकिन कुछ ही घंटों में ये अपडेट हो जाता है। ठीक है, अब कितने दिन में सेटल या रिजेक्ट हो सकता है, इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो ऑलरेडी हमने बनाया हुआ है, लेकिन इससे रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट अपडेट देना चाहूंगा। EPFO पोर्टल पर बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं जिसकी वजह से PF एडवांस फॉर्म 31 का क्लेम सेटल होने में समय लग रहा है। जल्दी से PF कैलकुलेटर की बात कर लेते हैं। यहाँ पर आपको बेसिक डिटेल इंटर करना होता है जो कि बहुत ही आसान है। जैसे डिटेल इंटर करोगे सारा कैलकुलेशन ऑटोमेटिकली हो जाता है। अब ये कैलकुलेटर आपको मिलेगा कैसे? इसको डाउनलोड करने का लिंक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप चैनल पर मिल जाएगा। कैसे इसका इस्तेमाल करना है उसका भी एक 2-3 मिनट का वीडियो बना दूंगा ताकि आप इसको यूज करना भी सीख जाओ। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। PF और पेंशन से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस हमारे प्लेलिस्ट में अवेलेबल हैं और प्लेलिस्ट का लिंक आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, क्लिक करके आप जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक आप हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। धन्यवाद।